जैसे कि आप कोई सपना देखते हो और सपने में जब आप कोई ऐसा डूब जाते हो ना, आपको कभी कभी लगता है कि अरे ये हो रहा है मेरे साथ, और आप नींद में चिल्लाने लगते हो। सेवा हमें परमार्थ का रास्ता दिखाता है। सेवा हमारे हृदय को स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाता है, ईश्वर के रहने लायक बनाता है। और सेवा ही वो तरीका है जो हमें स्वार्थ से निस्वार्थता की ओर मोड़ता है। पर सवाल यहाँ पर यह है कि सेवा किसकी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। इस तरह के सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे श्री कृष्ण की माया इतनी प्रबल है कि वो हमें आभास तक नहीं होने देती है कि इस दुनिया में हम एक उद्देश्य लेकर आए हैं, और वो उद्देश्य है कि इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो जीव है, जो जीवात्मा है, उसका उद्धार करना है। वो भटक रहा है एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, मरना, पैदा होना, भोगों को भोगना, इन सब जंजालों में वो भटका हुआ है। और ये शरीर उसे मिला है आखिरी दहलीज के रूप में, जिस दहलीज को वो पार करके अपने परमात्मा से मिलन कर सकता है। और यही सत्य है, और इस सत्य को हम इस संसार में आकर भूल जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सालों से मेहनत करता है, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तो उस सालों की तैयारी धरी की धरी रह जाती है। वो क्वेश्चन पेपर देखकर ही सब कुछ भूल जाता है पढ़ा हुआ, और लिखकर वो वही आता है जो उसको सही लगता है। अपने शब्दों में हर चीज को लिख कर आता है, और फिर वो एग्जामिनर के हाथ में होता है कि उसने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उसके बेसिस पे मार्क्स देना। तो ये जिंदगी भी ठीक वैसी ही है। हम जब पैदा होते हैं, जब एक शिशु जन्म लेता है, तो उस जन्म के दौरान 9 महीने गर्भ में रहने के दौरान उसे जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा के साथ साथ उसे ये ज्ञान भी रहता है कि हमें खुद को तारना है, ये पीड़ा दोबारा नहीं सहनी है। वो भगवान से बार बार प्रे करता है कि हे प्रभु, मुझे एक बार संसार में आने दो, मुझे एक बार इस गर्भ से निकालो जितना जल्दी हो सके, और मैं अपने उद्धार का प्रबंध करूं। और जैसे ही वो बाहर आता है, बहुत पीड़ा सहकर, वो इस संसार में आते ही, माया की सीमा रेखा में प्रवेश करते ही सब ज्ञान भूल जाता है। वो इसी में भटक कर रह जाता है। वो भूल जाता है कि उसे कितनी पीड़ा गर्भ में सहनी पड़ी थी, और वो भयानक पीड़ा वो इस जाल में फंसकर फिर सह सकता है। उससे छुटकारा पाने का वो कोई उपाय नहीं करता। तो हमारा ये ज्ञान हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अध्यात्म से अब भी जोड़ती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय भी कलयुग के चरम सीमा पर भी हमें भगवान का याद दिलाती हैं। ईश्वर की पूजा हम कर सकते हैं, उन्हें भज सकते हैं, उनका सत्संग सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी का टाइम जो हम यूथ जी रहे हैं ना, वो आने वाले समय से बहुत ज्यादा बेटर है। क्योंकि जितना ही समय बीतता जाएगा, कंडीशन उतनी ही वर्स्ट होती जाएगी, कलयुग उतना ही प्रबल होता जाएगा, और धीरे धीरे हरि का नाम इस कलयुग से मिटता जाएगा, और तब जाकर हरि का जन्म होगा। तो उस समय में जानने तक का हमारी एज नहीं होगी, पर इस समय जो है, हम हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें वो रास्ता तो दिख रहा है कि हम इस रास्ते पर चलकर अपने आप को उद्धार करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा नहीं करता। सारा कुछ ज्ञान होते हुए भी कहीं ना कहीं वो फंस जाता है, भटक जाता है, और माया कहीं ना कहीं उसे अपने में बांधे रखती है। इसलिए आज की वीडियो देखकर आप लोग एक बहुत सरल सा मार्ग अपना सकते हैं। वो ये कि सेवा धर्म को अपनाइए। सेवा मतलब ये नहीं कि आप लोक कल्याण के हित पैसों का दान कर रहे हैं, और बहुत ही छोटे स्तर पर मैं आपको बता रही हूँ, आप घर से सेवा शुरू कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। आपको
कोई पानी मांगे एक गिलास, वो भी सेवा है। आपके सामने कोई भीख मांगने आ जाता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये भी जज किया जाता है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आपको सेवा का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि कुछ लोग इतने कठोर बन जाते हैं, कुछ लोग इतने निर्दयी बन जाते हैं कि लोग उनके पास आकर मांगना भी पसंद नहीं करते, और उनके पास से ये जो सौभाग्य का रास्ता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कठोरता से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, और ये रास्ता उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन आप इस चीज को सुधार सकते हैं। ये एक रास्ता अपनाकर आप बहुत सहजता से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो सेवा है ना, आप अगर सेवा धर्म अपनाएंगे, किसी को भी दान में और किसी की भी आंसू पोंछने के काबिल आप होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो हृदय है वो निर्मल हो रहा है, वो दूसरों के दुख में रो रहा है, वो पवित्र हो रहा है। आप बाहर से चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपका हृदय साफ है, आप बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं, आपकी नीयत साफ है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सेवा भाव में हो। आप सेवा के द्वारा ही ये सब अचीव कर सकते हो। आप सेवा में नहीं रहोगे तो आपका हृदय निर्मल कभी नहीं हो सकता। आप दूसरों का दुख देकर अगर आगे बढ़ते हो कि हाँ क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, आप इतना ही कहोगे ना, तो सामने वाला आपको अपना सब कुछ सौंप देगा कि शायद मुझे जो मैं चाहता हूं वो मिल जाए। वो आप में जो विश्वास करेगा, और आपने अगर उसकी हेल्प कर दी, तो वो दिल से जो आपको दुआ देगा ना, वो दुआ ही वो रास्ता बनेगी जो भगवान तक ले जाएगी आपको। वो दुआ ही वो फूल बनेगा जो हर कांटों पे बिछ जाएगा ऊपर से, कि आपने भले कितने ही पाप किए हो, शूल के रूप में आपको चलना पड़े उस पर वो फूल जो दुआ के रूप में आपने कमाए हैं वो उन कांटों पे बिछ जाएंगे। तो यकीन मानिए, सेवा आप बहुत छोटे स्तर से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत अमीर हैं तो ही आप सेवा कर सकते हो। आपसे कोई एक गिलास पानी मांगे, आप रोड पर जा रहे हो, कोई भिखारी आपके सामने आ जाए, आप अपना सौभाग्य समझिए कि आप देने लायक हो। आप एटलीस्ट उस कैटेगरी में नहीं खड़े हो कि आप किसी से मांग रहे हो। आप खुद को इतना भाग्यशाली समझो कि आपसे कोई मांग रहा है और आप दे सकते हो उसे। क्या आप 5 रुपए का 10 रुपए का दान नहीं कर सकते? क्या वहां पर भी उसको दुत्कार देना आपका धर्म बनता है? क्या किसी बच्चे को आप टॉफी नहीं दे सकते? मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को जो भीख मांगते हैं आप उनको पैसे ही दीजिए, आप उनको कुछ खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं, कुछ नहीं तो लेके जा सकते हैं कि अगर आप खाने के योग्य हैं तो उसे भी 10-5 रुपए का या कुछ भी बैठाकर उसका पेट भर सकते हैं। सेवा सिर्फ पैसों से ही नहीं की जा सकती है। अपने एक्शंस पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा आपको। ऐसे ही नहीं आप सेवा में लिप्त हो सकते हो। आप किसी का पैर दबा दो, किसी के हाथ दबा दो घर में ही, वही सेवा है। आप निस्वार्थ भाव से करो। ऐसा नहीं कि हाँ अब सेवा करनी है तो आपसे किसी ने कहा कि हाँ सर दर्द हो रहा है थोड़ा दबा दो, हाँ क्या दबाऊं, तुम मेरे काम में डिस्टर्ब कर रहे हो या कर रही हो, जाओ मैं नहीं दबाता। ये नहीं। या तो फिर इसलिए नहीं कि हाँ लाओ दबा दो, मुझे इसका फल मिलेगा क्योंकि सेवा करनी है। ये लालच भी नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आपको जो फल मिलेगा वो फल अपने समय पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने सर दबा दिया, आपकी सेवा हो गई, अब कल उसको आपका फल मिल जाएगा। नहीं, वो फल जब समझेगा कि अब मुझे जाना है, मिलना है इस आदमी को, तो ही मिलेगा। वो अपने समय पे मिलेगा। फल आपके कंट्रोल में नहीं है, पर कर्म करना आपके कंट्रोल में है। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करिए और वो सेवा ही दुआ के रूप में आपका साथ देगी। वो सेवा ही आपको आपके सारे कुकर्मों से बचाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसान कुछ अच्छा कर्म लेकर ही यहाँ से बटोर कर गठरी बांधकर अगले सफर पर जाता है। और अगर आपने कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया है तो आपकी दुर्गति निश्चित है।
इस जीव की दुर्गति निश्चित है। तो इसलिए सेवा भाव में विश्वास रखिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, बिना ये सोचे कि मुझे इसका फल क्या मिलेगा, ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए। बस आप अपना कर्म करिए निस्वार्थ भाव से, और हमेशा ये याद रखिए कि मुझे ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर एक माध्यम है जिसके जरिए मैं इसमें बैठे हुए जीव की उद्धार की कामना कर सकता हूँ, इसके लिए उद्धार का रास्ता बना सकता हूँ। क्योंकि आप नहीं हो। आप जो मिरर में देख रहे हो, ये ढांचा, ये शरीर, वो आप नहीं हो। श्रीमद् भगवत गीता को एक बार नहीं 1000 बार पढ़िए। वही एक रास्ता है जो आपको अपने अंतर में बैठाना चाहिए, और वही एक रास्ता है जो आपको ये भवसागर पार करा सकती है। तो इस शरीर के भोग विलास में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही माया है, और ये शरीर ही आपको मिला है कि सारे भोगों में लिप्त भी हो जाओ, इससे सारे भोगों को भोगो भी, और साथ में जीव का उद्धार भी करो। ये बहुत कठिन है। बहुत लोग सिर्फ भोगों को ही भोगने में लग जाते हैं और जीव को, अपने अंदर बैठे हुए उस रथी को भूल जाते हैं, सिर्फ रथ को देखते हैं। रथ टूट गया, रथ में ये गड़बड़ हो गया, है ना। पर उसमें जो जीवात्मा बैठी है, जिसका भार आपके ऊपर है, ये जिम्मेदारी शरीर पर है कि ये शरीर कुछ ऐसा कर्म करे। ये हाथ, ये पैर, ये आंखें, ये नाक, ये जो सब कुछ दिया गया है ना, ये इसीलिए दिया गया है कि आप इनके द्वारा कुछ अच्छा कर्म करके अपने शरीर में बैठे हुए इस रथी का उद्धार करो। ये जिम्मेदारी आपको इस शरीर को दी गई है, और हम ये भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये शरीर ही हम हैं, और ये शरीर खत्म होने के बाद भी हम खत्म हो जाएंगे, दैट्स इट, खत्म हो जाएंगे, तब की तब देखेंगे। पर याद रखिए, ये शरीर खत्म होता है, आप खत्म नहीं होते हो। जैसे कि आप कोई सपना देखते हो, और सपने में जब आप कोई ऐसा डूब जाते हो ना, आपको कभी कभी लगता है कि अरे ये हो रहा है मेरे साथ, और आप नींद में चिल्लाने लगते हो या नींद में ही हंसने लगते हो। तो जरा सोचिए कि क्या आप बहुत गहरी नींद में जो सपना देखते हो, उस समय आपको अपने इस शरीर का ध्यान रहता है? नहीं। तो ये शरीर आप सोते वक्त तो भूल जाते हो ना, बहुत गहरी नींद में होते हो कि हाँ ये शरीर है, कुछ शरीर चीज भी आपके पास है, क्योंकि सोते समय आपको वही रियल लगता है जो आप देख रहे होते हो। फिर भी आपको कष्ट होता है। आपका शरीर तो आराम से लेटा हुआ है बेड पे पूरी रात, उसे क्या कष्ट, वो तो आराम से सो रहा है। फिर आपको कोई दर्दनाक कुछ सपना देखते हो तो आपका शरीर क्यों चिल्लाने लगता है, अचानक से सपने से जग जाते हो? क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो कष्ट आपको होता है। वो सपना आपको, जो इसके अंदर रथी है ना, जो मेन है सोर्स, उसको हो रहा होता है, और वो जगता है, वो उठता है, वो उसको कष्ट या सुख होता है, तो ही आप सपने में हंसने लगते हो, आपका शरीर वैसा रिएक्ट करता है। पर यही चीज आप सोचो कि जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा तो वही कष्ट आपको होगा, वही पीड़ा, वही सुख आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पीड़ा मिली, तो ये शरीर तो जगकर और इस दुनिया में आकर वो भूलने की कोशिश कर देता है कि हाँ भूल जाओ, सपना था। बट वो सपना हकीकत भी हो सकता है। जिस दिन आपका ये शरीर छूट जाएगा, आपके पास जगने के लिए, इस दुनिया में वापस आने के लिए, माया में कोई जरिया नहीं बचेगा। वो पीड़ा आपको सहनी पड़ेगी। तो इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करिए। अपने हर एक पल को, जो कर्म आप कर रहे हो, उसको भगवान द्वारा परीक्षा के रूप में लीजिए। हर एक चीज आपके सामने परीक्षा के रूप में दी जाती है कि आप इसको कैसे डील करते हो। अपनी बुद्धि का, अपनी सोच समझ को इस्तेमाल करके, अपने दिल को इस्तेमाल करके क्या आप सोचते हो, कैसे निवारण करते हो, ये आप पर होता है। तो अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हो, एक कमरे के एग्जाम में, तो आपको
2-4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट करने का चांस मिल जाता है कि चलो इस बार फेल हो गए, जिंदगी है, सांसें हैं, तो अगले साल ट्राई करेंगे, फिर अगले साल ट्राई करेंगे। बट इस जीवन में जो परीक्षा है, इसमें फेल हो जाओगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट का दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा। पता नहीं कब मिलेगा, या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पर आपको अपने के कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जिम्मेदार किसी के लिए बनिए या ना बनिए, अपने इस जीव के लिए जरूर बनिए, क्योंकि ये चेहरा, ये शरीर, ये सब कुछ आपको सिर्फ सुविधा के रूप में दी गई है कि इसका इस्तेमाल करके आप इसका उद्धार करिए। और ये ईश्वर द्वारा आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये किसी और योनि में नहीं दी गई है किसी भी शरीर को, ये सिर्फ मानव रूपी शरीर को दी गई है, इसीलिए इसको मोक्ष का द्वार कहा गया है। अगर आप इस द्वार पर आकर खड़े होकर आगे ना बढ़कर पीछे मुड़ जाते हो तो ये ईश्वर द्वारा दी गई इस अनमोल भेंट का अपमान है। अगर आप इन माया रूपी झंझटों में पड़कर इस शरीर का नाश कर लेते हो, आप हार मान जाते हो, तो भी ये इस शरीर का अपमान है और इसकी सजा भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने शरीर का नाश कर दिया, कुछ भी सांसारिक कारणों में पड़कर आपका समाधान, आपका सवाल, आप सब कुछ खत्म नहीं, वहां से नई यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा कठिन होती है और बहुत ज्यादा सरल भी हो सकती है जब आप अपने कृष्ण का हाथ पकड़ लो। पर इस जीवन में रहते हुए उनका चिंतन करिए और उस चिंतन के द्वारा ही आपको सही रास्ते का आभास होगा, आपको सेवा धर्म का मतलब पता चलेगा। आपको अगर अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाना है, अंदर से निश्चल बनना है, तो सेवा मार्ग सबसे सरल उपाय है। ये सोच कर चलिए कि हर एक चीज आपका इम्तिहान है और आपको इसमें पास होना है, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है किसी को उसके गंतव्य तक पहुंचाने की, उसके मंजिल तक पहुंचाने की। आप ऐसे बीच रास्ते में उसे मझधार में नहीं छोड़ सकते, है ना। जैसे रथ में बैठे हुए रथी को उसके मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सारथी की होती है, वैसे ही ये शरीर को, इस मन को जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है, जो जीव है, उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाना है। और ये जिम्मेदारी अगर आप नहीं निभाओगे तो गैर जिम्मेदार कहलाओगे और इसकी सजा मिलती ही मिलती है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा।